Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World, and this is part 2 of the article series, and today I am going to cover the third member of the family, that is the। अब पहले जानते हैं इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। इसको हम द बोलना चाहिए या हमें दी बोलना चाहिए, दोनों ही ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर द के बाद वाला लेटर एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपके जो व्यंजन वाली साउंड होती है अगर उससे स्टार्ट हो रहा है आपका, तो आप इसको द ही प्रोनाउंस करेंगे। और अगर आपके आर्टिकल द के बाद आपका वोवल साउंड आता है, यानी कि ए ई आई ओ यू में से कोई स्वर का साउंड आ रहा है, तो आप इसको दी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल, द एलिफेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। Now, if you have missed the part 1 of this video, that is for the articles A or an, the link is there in the description box, or you can click the I button. Do watch that. Now friends, look at the sentence. I am wearing a watch. The watch is black in color. कुछ नोटिस किया? जब मैंने फर्स्ट टाइम वॉच की बात की, इट वॉज अ जर्नल वॉच। आपको नहीं पता था कि मैं किस वॉच के बारे में बात कर रही हूँ। और जब मैंने सेकेंड टाइम उस वॉच के बारे में बात की और मैंने आपको बताया कि वो वॉच ब्लैक कलर की थी, तब आपको उस वॉच के बारे में पता था। तो जब हम एक नाउन को जनरली बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जनरल नाउन्स के लिए जो हमें नोन नहीं होते, इनडेफिनेट होते हैं, तो उसके लिए हम आर्टिकल्स यूज करते हैं ए और एन। बट अगर आपको चीज के बारे में पता है, नाउन फेमिलियर है, जब मैं किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात कर रही हूँ, तो हमेशा हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। That's why द एक डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। अब चलते हैं इनके रूल्स की तरफ। द के कौन कौन से रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, वी यूज द टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग नोन टू योर लिसनर। अब जब आप स्टोरी सुनाते हो कोई भी, तो आप बोलते हो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय, द बॉय वाज पुअर। तो पहली बार जब मैंने उस बॉय के बारे में बात की, वो अननोन था, एक जनरल बॉय हो गया, इसलिए मैंने अ लगाया। सेकेंड टाइम वो बॉय फेमिलियर हो चुका था, हम रीडर्स भी उसको जानते हैं, पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने द बॉय बोला। Another example, can you answer the phone? Here I am referring to a particular phone which is in front of me. मैं उस फोन के बारे में बात कर रही हूँ जो बिल्कुल मेरे सामने है, एक स्पेसिफिक फोन है, इसलिए मैंने द का यूज किया। रूल नंबर 2, with unique things we use this article the means that there is only one of its kind. पूरे जहां में वो सिर्फ एक ही लौती चीज है, बहुत यूनिक सी है, उनके जैसा कुछ और नहीं है इस वर्ल्ड में। जैसे द सन, द स्काई, द यूनिवर्स। लुक एट दीज सेंटेंसेस नाउ। एवरीवन नोज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अदर एग्जाम्पल्स आर, अगर आपको गवर्नमेंट बोलना है तो आप द गवर्नमेंट बोलोगे, द पुलिस, सो द इंटरनेट। ये पूरी की पूरी चीजें जो है वो एक ही हैं, लौती हैं, यूनिक है, तो यूनिक चीजों के साथ हमेशा द लगाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 3। आर्टिकल द इज यूज्ड विद सम वर्ड्स रेफरिंग टू नेचर और द एनवायरनमेंट। किसी भी ऐसे वर्ड के बारे में जब आप बात करते हो जो नेचर से रिलेटेड हो या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, तो आप द लगाओगे। जैसे कि द माउंटेन्स, द बीच, द सी साइड, द टाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई लव द वेदर इन बैंगलोर। तो वेदर जो है वो चीज थोड़ा सा नेचर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे द का यूज किया। रूल नंबर 4, वी यूज द विद सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस। ऐसी कोई चीजें जो आप और मैं, हम सब यूज कर सकते हैं, आप और मेरे बीच में वो कॉमन है, लाइक द पार्क, द टॉयलेट, द जिम। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से एट पार्क, इन द टॉयलेट या एट द जिम, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हो द न्यूज़पेपर, द शावर। इन सब के लिए आप बोल सकते हो इन, प्रेपोजिशन इन का यूज कर सकते हो, इन द न्यूज़पेपर, इन द शावर। या फिर ऑन द रेडियो, ऑन द इंटरनेट, द प्रेस, द मीडिया। ये सब चीजें कॉमन है हमारे लिए, स्पेसिफिक हो या नहीं हो, बट कॉमन है। सो दीज आर, इसके साथ आप द यूज करोगे। जो ओनली फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट जितनी भी है, उन सब के आगे आपको द लगाना है। रूल नंबर 5, विद सम टाइम एक्सप्रेशंस। टाइम के लिए जो एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, द डे बिफोर येस्टरडे, द समर, द विंटर, द स्प्रिंग, द फॉल, और फिर यू कैन से द ऑटम। द पास्ट, द प्रेजेंट, द फ्यूचर, द 18th सेंचुरी, द 1960s। जब मैं 1960 के टाइम के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसके आगे द आएगा। Now the next rule is with the superlative form of adjective. Adjective की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब जो सबसे हटकर होता है, सबसे अच्छा है, तो उसके लिए आगे आप हमेशा द लगाओगे। जैसे द बेस्ट, द वर्स्ट, द स्मॉलेस्ट, द ओल्डेस्ट,
एग्जाम्पल, शी इज द बेस्ट टीचर इन माई स्कूल, तो हमेशा सुपरलेटिव्स के आगे द लगेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, यूज द विद ऑल द ऑर्डिनल नंबर्स. बचपन में ऑर्डिनल नंबर्स पढ़े थे ना, फर्स्ट सेकेंड, सो द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द लास्ट, द सेम. ये सारे के सारे वर्ड्स जो है जिनके आगे मैं द लगा रही हूँ वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं एक सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द नेक्स्ट बस. तो यहाँ पर जब मैंने ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में बात किया, नेक्स्ट के बारे में बात की, तो ये एक एडजेक्टिव है सेंटेंस में. बट हियर्स अ ट्विस्ट, अगर ऑर्डिनल नंबर्स एक्ट लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस, अगर वो एक नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं तो आप आर्टिकल नहीं लगाओगे. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टूड थर्ड इन द क्लास. अब एक वो पोजिशन है, थर्ड आया वो, तो यहाँ पर थर्ड एक नाउन है, तो यहाँ पर मैं द नहीं लगाऊंगी. जब वो नाउन की तरह यूज हो रहा है तो आप आर्टिकल नहीं लगाओगे. अगर वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो आप हमेशा ऑर्डिनल नंबर के आगे द लगाओगे. Next rule is with names of musical instrument and scientific inventions. For example, the guitar, the violin, the harmonica. ये सारे के सारे आपके जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए आपने इनके सामने द लगाना है. नाउ द डिजिटल कैमरा, द टेलीफोन, द इंटरनेट, द बाइसिकल, द टेलीस्कोप, ये सारी की सारी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, इसीलिए हमने इनके आगे द लगाया. Rule number 9 is when we talk about body parts. Now here's a condition. We use the in the situations when something bad has happened to our body parts. Otherwise हम the नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ possessive noun ही use करते हैं. For example, she held my hand. Now next is I was standing by the side of the road when a tennis ball hit me in the eye. अब पहला वाला सेंटेंस तो नॉर्मल सेंटेंस था, उसके लिए मैंने द नहीं लगाया. शी हेल्ड माई हैंड, नॉर्मल सेंटेंस है, मुझे कुछ बुरा नहीं हुआ है मेरे साथ. सेकेंड सेंटेंस में मेरे आंख पे बॉल लगी है. आई वाज स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ द रोड व्हेन अ टेनिस बॉल हिट मी इन द आई. तो यहाँ पर जब कुछ बुरा हुआ तब मैंने द का यूज किया. आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया. Now rule number 10 is with name of some places. Generally हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते जब हम किसी नेम के बारे में बात करते हैं. स्पेसिफिकली जब आप प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहे हो तो हम कभी भी नहीं लगाते. हम we always say India, Canada, South Africa. But here are some exceptions. कुछ कंट्रीज हैं जहाँ के जिनके नाम के आगे आपको द लगाना है. स्पेशली अगर उनके नाम में यूनाइटेड आ रहा हो तो द लगेगा ही. फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स बोलते हैं हम, द फिलीपींस, द मिडल ईस्ट, द बैल्कन्स. इस तरह से जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे आपको द लगाना है. ऑल्सो आप जब सीज एंड ओशंस के बारे में बात करेंगे तो भी आप द लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, द पैसिफिक ओशन और द अरेबियन सी. आप रिवर के बारे में बात करोगे, द यमुना, द गंगेज, द ब्रह्मपुत्र. ये सारे नाम है बट मैं फिर भी द लगा रही हूँ. माउंटेन रेंजेस की बात करोगे तो आप द लगाओगे. इंडिविजुअल माउंटेन के नाम के सामने हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते. फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयाज, द एल्प्स, ये सारे माउंटेन रेंजेस हैं. एक इंडिविजुअल माउंटेन के बारे में जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया तो आप उसके सामने द नहीं लगाओगे, वो एक इंडिविजुअल माउंटेन है. आइलैंड ग्रुप्स, द अंडमान निकोबार आइलैंड. डेजर्ट के नाम के आगे द सहारा और द कालाहारी डेजर्ट. होटल्स के नाम के आगे लगता है जो बहुत चेन्स होटल्स की फेमस होती हैं, द क्राउन प्लाजा, द रिट्ज कार्टलन. थिएटर्स यानी कि द सिडनी ओपरा, द शिकागो थिएटर, ये सब यूनिक है, सिंगल है, इन सब के आगे हम द लगाएंगे. म्यूजियम जैसे द डॉल म्यूजियम एक ही है दिल्ली में, तो इसलिए इसके आगे द लगेगा. नेक्स्ट रूल, वी डोंट यूज द विद द नेम्स ऑफ पीपल. बट हेयर इज एन एक्सेप्शन, वी यूज द विद द सर नेम्स. लोगों के नाम के आगे तो आप कभी द नहीं लगाते हैं. मैं कभी ये नहीं बोलूंगी द भारती, बट अगर कभी मुझे सरनेम की बात करनी है और मैं सिर्फ सरनेम की ही बात करूँ तो मैं द लगाऊंगी. बट ध्यान रहे, सरनेम प्लूरल में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द शर्माज, द मेहताज. वी लिव नेक्स्ट टू द स्मिथ्स, दे आर ग्रेट नेबर्स. हम लोग स्मिथ्स के साथ रहते हैं, वो बहुत अच्छे नेबर्स हैं. जब भी आप सरनेम के बारे में बात करोगे प्लूरल होना चाहिए, वो सरनेम के आगे इस लगा होना चाहिए, तभी आप द का यूज करोगे. नाउ द लास्ट रूल इज समटाइम्स वी यूज द विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. वैसे तो ए और आन लगना चाहिए, बट अगर द लग जाए तो क्या होगा? इफ ऐसा हो जाए, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास और द ग्रुप ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, द चाइनीज, द जापानीज, मतलब मैं सारे चाइनीज के बारे में बात कर रही हूँ. अगर मैं बोलूँ द रिच, द पुअर, दैट मीन्स सारे रिच लोग, सारे पुअर लोग. अदरवाइज रिच जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है.
बट अगर इसके सामने द लगा दिया जाए तो मतलब सारे के सारे रिच, द एल्डरली. आई होप यू हैव गॉट इट नाउ. So that's all for now. If you have missed the part 1 of the video, do watch that. The link is there in the description box, or you can click the I button. And also एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रैक्टिस वर्कशीट है जो आप प्लीज़ करिएगा. सारे आर्टिकल्स आपके रिवाइज हो जाएंगे. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू. बाय बाय.